नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ एक न्यूज लेकर आए हैं जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग है और काफी सुखद न्यूज है। और सुखद इसलिए है क्योंकि काफी दिन से ये समस्या का कारण बना था। दो वैकेंसियां पिछले जो एलटी की 2018 में एलटी का एग्जामिनेशन हुआ था। आपको एलटी का एग्जामिनेशन के बारे में तो आप सबको मालूम है कि जो एलटी का एग्जामिनेशन होता है वो हाई स्कूल के, जैसे कि एडेड कॉलेज में टीजीटी का एग्जामिनेशन होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उसी तरह जो राजकीय इंटर कॉलेजेस हैं या राजकीय हाई स्कूल के कॉलेजेस हैं उनके लिए हाई स्कूल तक जो शिक्षक पढ़ाता है कक्षा 8 से लेकर 10 तक, तो उनके लिए जो परीक्षा आयोजित होती है एलटी की है। एलटी में 2018 के बाद वैकेंसी नहीं हुई है, तो मतलब यहाँ जो वैकेंसी आने की संभावना है। देखिए, हम लोग जो वैकेंसी सुन रहे थे वो 2021 से ही सुगबुगाहट हो रही थी, एलटी की वैकेंसी आने वाली है, मगर वो एक पेच फंसा था समकक्ष अहर्ता का। समकक्ष अहर्ता का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपने किसी सब्जेक्ट से कुछ किया हुआ है। मान लेते हैं आपने बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी आपने ले रखी है, हमने बॉटनी जूलॉजी ले रखी है। इस तरह से कि उनको माना जाए ना माना जाए, किसको माना जाए किसको ना माना जाए, इस तरह की सारे विषयों में लगभग कुछ समस्याएं थी। इसलिए वह बार बार शासन को फाइल भेजी जा रही थी। दो चीजें होती हैं, जो मैं आपको तरीका बता दूं वैकेंसी कैसे होती है। तो जो कॉलेज होते हैं वो अध्याचन भेजते हैं डीआईएस को, और डीआईएस वह अध्याचन भेजता है निदेशालय को। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वहां भेजता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उसको वेरीफाई करके वो आयोग को, संबंधित आयोग को भेज देता है, यह लिखकर कि आप, ये हमने आपको पद भेजे हैं, इन कॉलेजेस में है, आप परीक्षा आयोजित कराइए और इन कॉलेजों को एलिजिबल कैंडिडेट आप भेजिए। तो यहाँ दो बॉडी होती है। एक हमारी जो बॉडी होती है वो निदेशालय होती है, निदेशालय, और दूसरा हमारा आयोग होता है। आयोग का काम है परीक्षा कराना। आयोग का काम है परीक्षा कराना और इंटरव्यू कराना और रिजल्ट देना। क्या देना? रिजल्ट देना। क्या देना? रिजल्ट देना। ये काम होता है। निदेशालय का कार्य क्या होता है कि कौन सा विद्यालय आपको मिलेगा, ये निर्धारित करता है निदेशालय। और ये अलग बात है कि आयोग को ही कभी कभी जिम्मेदारी दे देता है कि ये कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में अपनी वरिष्ठता क्रम के आधार पर आप भेज सकते हैं। खासकर जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस होते हैं वो आयोग ही कर देता है। और जो डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें फिर वो जैसे हायर एजुकेशन कमीशन था, वो जो सिलेक्शन था वो लिस्ट और बच्चों को भेज देता था निदेशालय। निदेशालय कॉलेज सेंड करता था और वही ज्वाइनिंग लेटर देता था। ये है तरीका। तो निदेशालय के पास बार बार फाइल आ रही थी, वो बार बार आयोग भेज रहा था और निदेशालय शासन को भेज रहा था, सरकार को भेज रहा था। तो वो काफी दिन से अफरा तफरी मची थी। और 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल हो गए। 6 साल तक ये अहर्ता अहर्ता शासन खेलता रहा। शासन अहर्ता अहर्ता खेलता रहा और ये लगा अब वैकेंसी आई, और तब वैकेंसी आई, और बम्पर वैकेंसी है। मतलब इसमें हजारों की संख्याओं में पोस्ट आएंगी, पर सब्जेक्ट की हजारों में संख्याओं में पोस्ट आएगी। तो अगर इसको देखें, राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए समकक्ष अहर्ता विवाद सुलझ गया। अब अहर्ता से समकक्ष हटा दी गई है। शिक्षा, देखिए आपने देखा होगा एक वर्ड यूज किया जाता था बीएससी, ध्यान रखना, एक वर्ड यूज किया जाता जैसे बीएससी जूलॉजी एंड बॉटनी, बॉटनी, और बाद में लिखा रहता या समकक्ष अहर्ता। जब फॉर्म निकलता था तो लिखा रहता था समकक्ष अहर्ता। वही समकक्ष अहर्ता वाला शब्द फंसा देता था, लोग कोर्ट कचहरी कर डालते थे कि समकक्ष एक वर्ड। तो वही वो कह रहा है, समकक्ष अहर्ता का विवाद सुलझ गया। अब अहर्ता से समकक्षता हटा दी गई, जो लिखा जाता था वो हटा दिया गया। शिक्षा निदेशालय ने अहर्ता विवाद सुलझाते हुए उसे स्वीकृत के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी को भेज दिया। स्वीकृत होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जीआईसी और जो टीजीटी के टीचर थे यानी एलटी ग्रेड के, उनके लिए यह मामला है। और उसने दिया है राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता करीब 7,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती शिक्षा निदेशालय से यूपीएससी के अध्याचन भेजा गया। यूपी
और पीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, ऐसे मामले हाई कोर्ट तक पहुंच गए। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट में गया और आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आय अधियाचन को लौटा दिया। इसके बाद से यह मामला शासन शिक्षा के बीच लंबित रहा। इस मामले को लेकर कई दौर की बैठक हुई। उसके बाद शिक्षकों को भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द को हटा लिया जाएगा। जो बताया ना था, जो लिख देते समकक्ष अर्हता। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। मान लो अगर बीएससी मांगेंगे जूलॉजी बॉटनी तो वही मान्य होगी। उसके अलावा समकक्ष वाला काम खत्म। अर्हता विषय पर वाद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। अब पहले से लिख के रहेंगे कि बीएससी जूलॉजी और बॉटनी या केमिस्ट्री, जो लिख के रहेगा वो लिखा रहेगा कि ये सब्जेक्ट्स है, कुछ हिडन नहीं रहेगा। फिर कहता है इसलिए विवाद नहीं होगा, अर्हता समकक्ष हटा दिया गया है और यूपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार। अब चूंकि भेज दिया गया है और यूपीएससी जल्द ही इस पर फैसला लेगा, बहुत लंबे समय से वैकेंसी है, तो आपको 2-4-6 महीने में हो सकता है, 2 से 4 या 6 महीने में हो सकता है लेक्चरर की वैकेंसी और जो हाई स्कूल के टीचर एलटी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और याद रखिएगा, चाहे वो लेक्चरर की वैकेंसी हो या एलटी हो, दोनों में जो बीएड है, एलटी में बीएड कंपलसरी है। ध्यान रखिए, एलटी में बीएड कंपलसरी है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, मेहनत शुरू कर दीजिए। और चूंकि देखिए जो ये वाली वैकेंसियां होती हैं जीआईसी की या इनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनकी वैकेंसी आने के अंदर ही वैकेंसी आएंगी और हो सकता है वैकेंसी आने के बाद 1 साल में ही ये लोग एग्जाम भी करा लें, क्योंकि आयोग पहले से सिस्टमेटिक चल रहा है और सारे एग्जाम टाइमली हो रहे हैं और जो यूपीपीएससी है उसका टाइमली कैलेंडर जारी होता है। तो इसलिए आप अपना ब्रेन को बना कर रखिएगा और आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। यही मुख्य जानकारी थी। और अब इसके बाद हम अपना विजेता बैच की क्लास शुरू करते हैं। तो जो मित्र हैं वो हमें विजेता बैच पे आकर कनेक्ट हो।